विहान! कहाँ चली गई थी कायरा? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। हम पुलिस के साथ आए थे, चप्पा चप्पा छान मारी, तुम तो जैसे गायब ही हो गई। कहाँ चली गई थी? विहान, मैं वही थी जहाँ तुम्हें वो लाल घूंघट वाली लड़की लेके गई। मैं वही थी विहान, मैं उसी जगह पर थी। क्या कह रही हो कायरा? मैं वहां पुलिस के साथ आया था कायरा, लेकिन उस कमरे का नक्शा बदल गया था, वहां पर कोई नहीं था। क्योंकि उस लाल घूंघट वाली लड़की ने मुझे उस कमरे की दीवार में चुनवा दिया। What? मैं तुमसे वादा करता हूँ कायरा, उस लाल घूंघट वाली को नहीं छोड़ूंगा। एक बार पता चल जाए ये कौन है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो सब बातें मत करो विहान। ऊपर वाले की कृपा है कि उसने हमारी कायरा को बचा लिया। मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें विवाह के सारे संस्कार पूरे करने होंगे माता जी। अगर 30 मिनट में शादी नहीं पूरी हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कायरा बेटा, जल्दी जल्दी चलो, मंडप में जाकर बैठो। चलो कायरा। 1 मिनट। मतलब माँ, कायरा मंडप में क्यों बैठेगी? नर्मदा, माँ क्या क्या कह रही है? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? कोई मजाक है क्या? शादी की आधी विधियां मिली के साथ हो चुकी हैं, आधे फेरे हो चुके हैं। कायरा कैसे कर लेगी शादी? गुड्डे गुड़ियों का खेल बना रखा है। 1 मिनट चाची माँ, कायरा से मेरी पहले ही शादी हो चुकी। कायरा मेरी बीवी है। ये सब विधि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आरुषि की आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। आरुषि की आत्मा को खुशी खुशी मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मिली के साथ शादी करेगा विहान। नहीं माँ, मिली के साथ तो मैं मजबूरी में शादी कर रहा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके पीछे और कोई वजह नहीं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नो यू अंडरस्टैंड विहान। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। नर्मदा, ये पागलपन छोड़ दे और बात समझने की कोशिश कर। कायरा तो वैसे भी विहान की पत्नी है ही ना, तो उसी विहान के साथ फेरे लेने दे प्लीज नर्मदा। मैं वो शादी नहीं मानती माँ। पागलपन की बातें तो आप लोग कर रहे हैं। कायरा, तू इन लोगों का बात मत सुन, बहुत देर हो रहा है। मिनी, जल्दी से ले जाके इसको दुल्हन का रूप में तैयार कर। जा जा, जल्दी जा। कोई कहीं नहीं जाएगा। तू रोक के दिखा। मेरे हिम्मत को मत ललकारो दीदी। चल, मैं ललकार रही हूँ, बोल क्या करेगी? मिनी, जल्दी से लेके जा।
दीदी आप बहुत गलत कर रही है। मैं वही कर रही हूँ जो होना चाहिए, समझी? हटिए ना आप यहाँ से। अरे तुम हटो। अरे कर क्या रही है तू? ताई माँ रहने दीजिए, ताई माँ बस कीजिए, चाची माँ, ताई माँ अरे छोड़ दी, हट। चाची माँ छोड़ दी। क्या कर रही हैं आप? अरे समझ के क्या रखा है? अरे बस कीजिए ना, बस कीजिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता आप कायरा से इतनी नफरत कर सकते। मिनी माँ, मैं बहुत टेंस्ड हूँ। मिली के 3 फेरे विहान के साथ हो चुके हैं। कहीं ये नियति का इशारा तो नहीं कि विहान को मिली से शादी करनी चाहिए? सब कुछ नहीं है कायरा, और तू चिंता मत कर। तुम्हारी शादी विहान से ही होगी, और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। कायरा जरा सोच, आरू और अरहान के लिए ये शादी कितनी इम्पोर्टेंट है। कि मिनी माँ, मिली भी तो अरहान और आरू की मासी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिली को ही विहान से शादी करनी चाहिए। शट अप, कुछ भी बकवास कर रही है। तुम्हारी शादी विहान से होगी और किसी की शादी विहान से नहीं होगी। अब चलो जल्दी से बाकी तैयारियां करते। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आरू और अरहान की खातिर तो बिल्कुल भी नहीं। ये गलत हो रहा है उनके साथ। लो आ गई कायरा, भगवान का शुक्र। प्रीत, मिली कहाँ है? दीदी यहाँ रहकर भी ये सब कैसे देख पाती? पता नहीं बेचारी पर क्या बीत रही होगी। माँ, मिली के साथ जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो। बहुत अन्याय हो रहा है। बस अब चुप करो तुम सब, और जल्दी से शादी हो जाने दो। चलो बच्चों, पंडित जी शुरू कीजिए आप। चलो रुक जाओ विहान, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तू गलत रास्ते पे चल रहा है बेटा। मेरा विश्वास कीजिए माँ, मैं सही रास्ते पर ही हूँ। सही रास्ते पर चलना आप ही से सीखा है। अफसोस आज आप रास्ता भटक गई है। लोग शायद सही कहते हैं, गलत लड़की के आने से बेटा माँ का नहीं रहता, माँ पर से उसका विश्वास भी उठ जाता है, बदल जाता है। अभी भी याद है सच कहा माँ आपने, कायरा मेरी बीवी है और वो गलत नहीं है। और मैं बदला नहीं हूँ माँ, मैं वही विहान हूँ, आपका अपना विहान। आज आप बदल गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। क्या आपको ये नहीं दिखता कि आरू और अरहान को कायरा ने एक माँ का प्यार दिया है? क्या आप मेरे बच्चों से उनकी माँ छीनना चाहती हैं? क्या आप ये चाहती है कि मेरे बच्चों को मां न मिले? इतना बड़ा हो गया मैं, उसके बावजूद मैं आपसे दूर नहीं रह पाता हूँ। सोचिए मेरे मासूम बच्चों का क्या हाल होता होगा। चलो कायरा, प्लीज ऐसी गलती मत कर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी नहीं सुनूंगा। मैं आपके कहने पर कायरा को नहीं छोड़ सकता। मैं कायरा से शादी करने जा रहा हूँ। मैं विहान, चलो कायरा।
गणेशाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सावम्यावंतर शुचि। आरुषि, मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा। मुझे आज भी तुमसे उतना ही प्यार है जितना पहले था। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, मैं बस यही चाहता हूँ। हमारी ये शादी आपको मुक्ति दे, यही कामना है मेरी आरुषि दीदी। आपने जिस तरह अपने सतरंगी ससुराल, बच्चों और विहान का ख्याल रखा, मैं भी वैसे ही ख्याल रखने का कोशिश करूंगी। आपने जिस तरह से अपनी जान की परवाह ना करके इस परिवार की रक्षा की, मैं भी उसी शिद्दत से परिवार के लिए समर्पित रहूंगी। ये मेरा वचन है। ये हाथ में पुष्प लीजिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। विघ्न हरण मंगल करण, जय गणपति गणराज। प्रथम निमंत्रण आपको, पूर्ण की जय काज। पुष्प छोड़ दीजिए। अब गठबंधन के लिए आ जाइए। अब आप दोनों लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। अरे हवन कुंड का आग बुझ रहा है। अरे ये गठबंधन कैसे खुल गई? ये तो बहुत बड़ी अपशगुन है। चलो। ये सब इस बात का संकेत है माँ कि इस शादी का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। भगवान की भी यही मर्जी है माँ कि विहान की शादी मिली के साथ हो, कायरा के साथ नहीं। अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। अरे ये लाइट कैसे चला गया अचानक से?
अरे पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई। कायरा, चलो फेरे कंप्लीट करते हैं। चलो। आराम से, आराम से। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। मैं तो कहती हूँ आप भी वक्त है, रोक दो ये शादी। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है? और क्या तुम लोग नहीं देख पा रहे हो कि कायरा और विहान का प्यार इन सब बाधाओं को मात देकर आगे बढ़ रहा है? अब आप दोनों लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अब वधू को आप मंगलसूत्र पहनाइए और आरुषि को आप अंतिम यात्रा के लिए विदा कीजिए। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम प्रभु शांति शांति शांति। आरुषि की आत्मा मुक्त हो रही है। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अब आरुषि की आत्मा मुक्त हो रही है। अब ये शुभ विवाह आप दोनों का संपन्न हुआ। अब आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इति शुभम। विवाह तो संपन्न हो गया,
अब मुझे इस लाल घूंघट वाली लड़की को ढूंढना है और उसे एक्सपोज करना है, तभी मेरी शादीशुदा जिंदगी शांति से बसर हो सकेगी। हे माता रानी, कैसे पता लगाओ उसका?